दोस्तों, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी एक बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की स्टोरी क्वालिटी और कंसिस्टेंसी की एक मिसाल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु। बिजनेस गुरु लोगों की सहायता करता है अपना बिजनेस शुरू करने में, कई तरह के रिटर्न फाइल करने में और अकाउंटिंग करने में। आज की वीडियो में मैं आपको ग्लूको की स्टोरी बताऊंगा। नहीं समझे? अरे पार्ले जी की स्टोरी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप पार्ले जी से क्या सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो साल है 1928। बॉम्बे में एक व्यक्ति रहते जिसका नाम है मोहनलाल दयाल। वो गांधी जी के स्वदेशी मूवमेंट से बहुत इंस्पायर होते हैं। उस टाइम पे कैंडीज या टॉफीज की बहुत डिमांड होती है, पर मोहन जी देखते हैं कि जितनी भी कैंडीज और टॉफीज इंडिया में अवेलेबल है वो इम्पोर्टेड है और महंगी है। तो उन्हें लगता है कैंडीज या टॉफीज को अफोर्डेबल बनाना चाहिए। उस टाइम पे वो जर्मनी जाते हैं कैंडीज कैसे बनती है वो सीखने के लिए, और जर्मनी जाके वो ये चीज़ सीखते हैं और वहाँ से एक 60,000 की मशीन इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों सोचो, उस टाइम पे मोहनलाल जी दयाल का कितना बड़ा विजन था। उस टाइम पे बिजनेस चालू करने के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और उस टाइम पे वो जर्मनी गए, वो सीखे कि कैंडीज कैसे बनती है और वहाँ से एक मशीन इंपोर्ट करके लेके आए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। तो 1929 में मोहन जी मुंबई की विले पार्ले एरिया में एक बंद फैक्ट्री खरीदते और वहाँ से अपना बिजनेस शुरू करते हैं। क्योंकि ये फैक्ट्री पार्ला में मतलब विले पार्ले में लोकेटेड होती है, तो वो अपनी कंपनी का नाम पार्ले रखते हैं। पार्ले शुरुआत करती है 12 एम्प्लॉय से और ये सब 12 के 12 लोग उनके घर वाले होते हैं। दोस्तों पार्ले का पहला प्रोडक्ट एक ऑरेंज कैंडी होती है। हाँ दोस्तों, ये वही ऑरेंज कैंडी है जो मैं और आप बचपन से खा रहे हैं और हम दोनों को बहुत पसंद है। क्योंकि ये ऑरेंज कैंडी इंडियन मेड होती है और अफोर्डेबल होती है, ये एक इंस्टेंट हिट होती है इंडियंस में और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। और पार्ले एज अ कंपनी और ऑरेंज कैंडी एज अ प्रोडक्ट धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लगते हैं। 1929 से 1938 तक पार्ले एक ही प्रोडक्ट बेचता है, मतलब ये ऑरेंज कैंडी ही बेचता है। पर 1938 में वो अपना ध्यान बिस्किट्स की तरफ करता है। अभी मैं आपको बिस्किट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। 1938 में इंडिया में जो भी बिस्किट्स मिलते हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं और वो एक एलीट क्लास के लिए होते हैं। तो पार्ले सोचता है क्यों ना इस चीज़ को चेंज किया जाए और एक इंडिया में ऐसा बिस्किट बनाया जाए जो अफोर्डेबल हो और जो सब लोग के लिए अवेलेबल हो। और दोस्तों यही निर्माण होता है ग्लूको का। पार्ले जी नहीं दोस्तों, ग्लूको। 1938 में इस बिस्किट को ग्लूको के नाम से जाना जाता है। अब ये ग्लूको पार्ले जी कैसे बना वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्लूको इंडिया का पहला इंडियन मेड बिस्किट होता है। ये लोगों में एक इंस्टेंट हिट होता है क्योंकि ये अफोर्डेबल होता है और स्वदेशी होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग तो ये भी कहते हैं कि ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश आर्मी ये बिस्किट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे खाती थी। दोस्तों आपको एक एक्साइटिंग बात बताऊं, इंडिपेंडेंस के बाद मतलब 1947 के बाद पार्ले को ग्लूको का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा था क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद वीट की बहुत शॉर्टेज थी और ये बिस्किट्स वीट से ही बनते हैं। कुछ टाइम तक पार्ले को ग्लूको बिस्किट जौ मतलब बार्ली से बनाने पड़े। ग्लूको के बाद पार्ले और प्रोडक्ट्स लॉन्च करते गए। 1940s में उन्होंने आपके और मेरे चहीते मोनाको बिस्किट लॉन्च किए। 1950s में उन्होंने चीज विंग्स लॉन्च किए। 1960s में उन्होंने पॉपिंस करके एक कैंडी और जेफ्स करके एक बिस्किट लॉन्च किए। 1970s में क्रैक जैक, 1980s में मेलोडीज और 1990s में हाइड एंड सीक बिस्किट लॉन्च किए। दोस्तों एक और एक्साइटिंग बात बताता हूँ। 1950s में उन्होंने अपनी फैक्ट्री में बिस्किट्स बेक करने के लिए इंडिया का सबसे बड़ा ओवन बनाया था जिसका साइज था 250 फुट। दोस्तों 2000 के बाद भी पार्ले और प्रोडक्ट्स लॉन्च करते गया, जैसे मैजिक्स करके एक बिस्किट आया, जैसे खारी और टोस्ट वगैरह वगैरह। इनका सिर्फ बिस्किट्स का टर्नओवर 9030 करोड़ था 18-19 में और ये दिन में पार्ले जी के 40 करोड़ बिस्किट बनाते हैं। मतलब पूरे साल में ये लोग खाली पार्ले जी के 14,600 करोड़ बिस्किट बनाते हैं। पार्ले जी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है। इनकी खुद की 10 फैक्ट्रीज है और ये 125 फैक्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं।
पार्ले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो दोस्तों ये हो गई पार्ले की स्टोरी। दोस्तों अभी थोड़ा रिवाइंड करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि पार्ले ने ग्लूको बिस्किट का नाम पार्ले जी क्यों किया। तो बात है लेट 1970s की और अर्ली 1980s की। पार्ले की देखा देखी में बहुत सारे लोग अपने ग्लूकोज बिस्किट मार्केट में लेके आने लगे, क्योंकि पार्ले के पास ग्लूको का ट्रेडमार्क नहीं था, क्योंकि ग्लूको मतलब ग्लूकोज एक आम शब्द है और जनरली आम शब्दों का ट्रेडमार्क नहीं मिलता है। तो बहुत सारे लोग ग्लूको करके या ग्लूकोज करके बिस्किट्स मार्केट में लेके आने लगे। इसकी वजह से उनके कस्टमर कंफ्यूज होते थे। अभी कस्टमर दुकान पे जाके ये मांगता था कि भैया मुझे ग्लूकोज बिस्किट दो, तो दुकानदार उनको कोई भी ग्लूकोज बिस्किट थमा देता था और इसकी वजह से पार्ले के सेल्स कम होते गए। पार्ले को धीरे धीरे ये बात समझ में आई और उन्होंने 1982 में अपनी पैकेजिंग और अपना नाम दोनों चेंज किया और ग्लूको से अपना नाम पार्ले जी बनाया और उनकी जो रेड एंड वाइट पैकेजिंग है वो मार्केट में लेकर आए। दोस्तों ये ट्रेडमार्क का इशू मैं आपको आज के एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आप एक दुकान में जाते हो और बोलते कि भैया एक बोरबॉन बिस्किट देना, तो वो दुकानदार आपको ब्रिटानिया का बोरबॉन बिस्किट थमा सकता है, पार्ले का बोरबॉन बिस्किट थमा सकता है, या तो सनफीस्ट का बोरबॉन बिस्किट थमा देता है। दोस्तों बोरबॉन बिस्किट मतलब बोरबॉन शब्द एक आम शब्द है और उसको ट्रेडमार्क नहीं किया जा सकता है, इसके लिए ये कंफ्यूजन का एक कारण बन जाता है। पार्ले ने ये चीज़ उस टाइम पे फेस किया था और इसके लिए उन्होंने पार्ले ग्लूको का नाम पार्ले जी कर दिया और उन्होंने पैकेजिंग चेंज कर दी ताकि वो कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर सके। दोस्तों वीको के वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे आपको डिसीजन मेकिंग डिले नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों पार्ले जी एक सही एग्जाम्पल है टाइमली डिसीजन मेकिंग का। उन्होंने सही टाइम पे डिसीजन लिया, अपना नाम चेंज किया, अपना पैकेजिंग चेंज किया और इसकी वजह से उनके सेल्स बरकरार रहे। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी आप फ्यूचर में आप अपनी कंपनी का नाम सोचो या प्रोडक्ट का नाम सोचो, उसका नाम जनरल या कोई आम शब्द मत यूज करो, क्योंकि आम शब्द को ट्रेडमार्क करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो दो मेजर रीजंस है। पहला रीजन है कंसिस्टेंसी, जिसके बारे में मैं आपको लेसन्स में बताऊंगा, और दूसरा रीजन है व्हाइट रेवोल्यूशन। अभी दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ गया। अभी इसका क्रेडिट जाता है वर्गीस कुरियन को, जिसने अमूल भी शुरू किया था। अब दूध पीना आपके लिए कितना अच्छा है या कितना अच्छा नहीं है वो एक अलग बात है, पर पार्ले जी जनरली दूध या चाय के साथ ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है और क्योंकि दूध का कंजम्पशन और प्रोडक्शन बढ़ा, पार्ले जी का भी कंजम्पशन इसके साथ बढ़ता गया। तो दोस्तों टाइम आ गया अभी आपको बताने का कि आप पार्ले जी से या पार्ले कंपनी से क्या सीख सकते हो। दोस्तों पहला लेसन है कंसिस्टेंसी। अगर आप देखोगे पार्ले जी का टेस्ट जो पहले था, मतलब जो सालों पहले था, आज भी वैसा का वैसा टेस्ट है। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हो, आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विस का क्वालिटी बढ़ाना है और अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट या सर्विस का क्वालिटी और इम्प्रूव नहीं हो सकता है, तो आपको कंसिस्टेंट मतलब बरकरार रखना है। दोस्तों एक एग्जाम्पल है कंसिस्टेंसी का और वो है डेयरी मिल्क। तो अगर आप देखोगे डेयरी मिल्क की चॉकलेट आज भी 5 रुपए की मिलती है। हाँ मैं मानता हूँ कि क्वांटिटी कम हुई है, पर इसका टेस्ट कंसिस्टेंट रहा है और इनफैक्ट इसकी पैकेजिंग इंप्रूव हुई है। तो पहले अगर आप देखते थे इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं थी, पर इसकी पैकेजिंग आज बेटर हुई है और टेस्ट कंसिस्टेंट रहा है। दोस्तों दूसरा लेसन ये है कि गिव हायर परसीव्ड वैल्यू टू योर कस्टमर्स। नहीं समझे? अगर आप पार्ले जी का बिस्किट देखोगे, लोगों को आज भी ये सरप्राइज होता है कि ये बिस्किट 5 रुपए का क्यों अवेलेबल है। किसी को भी ये बिस्किट महंगा नहीं लगता है। मतलब लोगों को लगता है कि भैया मैं 5 रुपए का बिस्किट खरीद रहा हूँ, पर इसका वैल्यू कई ज़्यादा है। तो आपको आपके कस्टमर्स को कन्विंस करना है या आपके कस्टमर्स के माइंड में बिठाना है कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो उस चीज़ का आपके प्राइस से वैल्यू कहीं ज़्यादा है। तो ये हायर परसीव्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आप देखोगे एप्पल के फ़ोन्स बहुत महंगे, मतलब वो फ़ोन्स 1.5 लाख रुपए के हैं, पर अगर आप उनके कस्टमर को ये बोलोगे कि भैया आप ये फ़ोन तो बहुत महंगा, तो बोलेगा नहीं नहीं ये फ़ोन महंगा नहीं है, ये फ़ोन वर्थ है, ब्रांड प्रीमियम है वगैरह वगैरह। पर वो कभी भी उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ये फ़ोन महंगा है। तो एप्पल ने उसकी ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग से वो आदमी को कन्विंस कर दिया है कि ये फ़ोन महंगा नहीं है, ये फ़ोन 1.5 लाख रुपए का वर्थ है और इसमें 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा वैल्यू है। तो दोस्तों इसे ही कहते हैं हायर परसीव वैल्यू।
आपके कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए कि अगर आप वो 100 रुपये पे कर रहा है तो आप उसको 100 रुपये से ज़्यादा की चीज़ दे रहे हो। अगर आपके कस्टमर को आपकी चीज़ महंगी लग रही है, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस महंगी लग रही है, तो आपको ये समझना है कि आपकी ब्रांडिंग या मार्केटिंग में कहाँ तो लैक्यूना है, मतलब कहाँ तो लैकिंग है, और आपको आपकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग इम्प्रूव करनी है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपने पार्ले जी की स्टोरी से कुछ सीखा हो और आप पार्ले जी की स्टोरी से इंस्पायर होकर अपना नया बिजनेस शुरू करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसको एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों के काम आ सकता है, इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।